हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 50 प्रश्नों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और लगभग सभी एग्जाम में ये वही सारे प्रश्न है दोस्त, जो कि एग्जाम में लगभग लगभग सभी एग्जामों में ये वही रिपीटेड बार बार होता है प्रश्न। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि दो चार प्रश्नों को मैंने पिछले सेट से भी कवर किया है, ताकि आपके नज़र में बार-बार प्रश्न आते रहे, तो वो अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से वो आपको याद हो जाए। तो चलिए दोस्त, देख लेते हैं अब। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि ये रहा कि सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था। तो सिंधु घाटी शहर का जो बंदरगाह था तो वो कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, लोथल था। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है ऋग्वेद में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सरस्वती नदी को दोस्त। सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था तो वो सारनाथ था। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अशोक किस राजवंश के शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस शासक वंश के था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के। मौर्य दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के जो थे वो राजवंश के थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे वो हर्षचरित के लेखक थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे तो वो कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाणक्य। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, चाणक्य राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो है कब लड़ा गया था दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 का 261 ईसा पूर्व में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, ताकि मैं आपको जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूं यूट्यूब पर तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से हो सके। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो वो संबंधित है तो बुद्ध धर्म से है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी। तो किस गुप्त शासक ने धारण किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किए थे तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक, जो इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी दोस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ये रहा आज का 11वां नंबर प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे भी पूछने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो प्रथम लड़ाई है वो कब लड़ा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्त। पैसे थोड़े लगते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, फिर आप पढ़ते रहिए। हम मना थोड़े किए हैं, आपके लिए ही तो पढ़ाते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो प्लीज दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए,
पैसे थोड़े लगते हैं दोस्त। आपने तो बहुत से लोगों को भी सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, एक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या ही जाता है दोस्त, पैसे थोड़े लग जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। हमें बहुत खुशी मिलता है जब हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न कि मुगल साम्राज्य की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य की जो संस्थापक थे दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबर थे। जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे तो वो बाबर हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे दोस्त। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो किसने चलाया था दीन इलाही धर्म? तो किसने चलवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने चलवाया था। अकबर राइट ऑप्शन, तो अकबर राइट हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्त। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां ने। लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? वो हरिहर और बुकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर और बुकर थे विजयनगर साम्राज्य के स्थापना करवाए थे। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रायगढ़। रायगढ़ में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अकबर का राज्य मंत्री कौन था? अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो कौन थे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडरमल थे। राइट ऑप्शन टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ये आज का 20वां नंबर प्रश्न कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स थे। तो दोस्त ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ से। दोस्त ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। दोस्त प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर दीजिए, पैसे थोड़े लगते हैं दोस्त, बस आपसे एक ही तो उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो प्लीज दोस्त अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, हमें बहुत खुशी मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना किया था तो उनका नाम क्या था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1885 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, पिछले सेट में भी मैंने ये प्रश्न दिया था क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर हुआ था, याद रखिए अमृतसर में। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया कहा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो कब शुरू किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्त। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन बी ओ के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख रहे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो कौन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा दोस्त आज का 31वां नंबर प्रश्न। दोस्तों मैंने ऐसे करके प्रश्न को इधर बना दिया है, तो देख लीजिएगा दोस्त। तो ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध थे। तो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे तो गौतम बुद्ध थे। सांची का सपूत का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का जो सपूत का जो निर्माण, सांची का सपूत बनवाया था तो किसने बनवाया था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे तो वो कौन थे? तो वो श्रीगुप्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। श्रीगुप्त राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। श्रीगुप्त थे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इबन बतूता किसकी शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? इबन बतूता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैंने इसमें बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग स्पेस देने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था मैंने, इस वजह से प्रश्न कैसे बस बस कुछ ही प्रश्न और इसके बाद फिर सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कब लड़ा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रथम लड़ाई जो कब लड़ा गया था? तो प्रथम लड़ाई जो है 1526 में हुआ था, दूसरी 1556 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अकबरनामा किसके लिखा हुआ था? किसने लिखा था अकबरनामा दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अब्दुल फजल ने अकबरनामा जो है वो अब्दुल फजल ने लिखा था। तो राइट ऑप्शन बी के हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में दोस्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेगा 39 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्त थे। नरेंद्र नाथ दत्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे तो वो कौन थे दोस्त? तो ये दयाराम सहानी थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ए के साथ चलेंगे दोस्त। दयाराम सरस्वती थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। सती प्रथा का अंत किस प्रशासकों से प्रयासों से हुआ था? तो किस प्रयास से हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राममोहन राय ने किया था। तो आज देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से प्रश्न सब सही रहेंगे। तो देख लीजिए दोस्त यहाँ कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है दोस्तों कब हुआ था?
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये रहा आज का अगला प्रश्न कि मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग के जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और ये रहा अगला प्रश्न कि गांधी सॉरी दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 46 नंबर का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? कब लौटे थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। 1922 ईस्वी में चौरा चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्त? 48 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो राइट ऑप्शन 1928 हो जाएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज का 50वां नंबर प्रश्न कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। तो दोस्तों ये था 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ गलती इसलिए ये हो गया दोस्त कि मैंने टाइपिंग में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था इन सबों में, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग, तो चलिए दोस्त